श्री राघवेंद्र स्वामी जी और श्री माता जी मिथिलेश जी और आशुतोष जी और यहाँ उपस्थित संपूर्ण सम्माननीय और संपूर्ण जो भारत माता के पुत्र पुत्रादि जो भारत माता की गोद से जन्म लेकर जो बाबा बागेश्वर महादेव की पावन भूमि में उपस्थित होकर हमें हिंदुओं को भी जगाना पड़ रहा है। ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू जो भारत भूमि है या जो भारत भूमि है विश्व का जो जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ जी की पावन भूमि, फिर भी हम लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग रास्ते से बढ़कर अपनी सत्यता को भूलकर अपने सन्मार्ग का परित्याग करते हुए और अधर्म और पाप की ओर जब हम बढ़े तो बार बार हमें हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है। यदि हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा और हमारा धर्म हम साथ मिलकर जब चलेंगे तो यह सारा विश्व ब्रह्मांड हिंदुमय और अंतरात्मामय बनकर सर्वत्र व्यापक रहेगा। अन्य देश केवल अपनी ही स्वार्थ की बात करते हैं, अपनी मन की कामना और अपने परिवार और अपने समाज की बात करते हैं, पर हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा जो धर्म है हमारा जिसकी कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जो सर्व विश्व कल्याण के हर जीव की कामना करने वाला धर्म, और हम स्वयं भगवान श्री हरि के अंश स्वरूप है। कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज चेतन अमल सुख राशि। हम जितने भी हिंदू हैं स्वयं भगवान श्री हरि के अंश स्वरूप हैं, फिर भी हमने वो अपने भगवान को, अपने धर्म को, अपने कर्म को और अपने पवित्रता को भूलकर आज अपने लक्ष्य विहीन होकर केवल अपने स्वार्थ में डूबकर केवल आज भटक कर कितने अभी कई हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई बहुत सारी बातें आप लोगों को कही है, क्योंकि हम अलग अलग जाति बरादरी में बढ़ गए और हम लोग कहते हैं हम पहले तो कहते हैं हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे एक हो गए, और अन्य बरादरी वाले कहते हैं कि हम दो और हमारे अनन्य चाहे 50 हो चाहे 100। इसी तरह यदि ये संसार चलता रहेगा तो किसी दिन दूर नहीं है कि हमारा ये हिंदुत्व और हम हिंदू का जो सम्मान से हम जी रहे हैं और हम अपना यज्ञ अनुष्ठान जप तप के द्वारा जो विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त चल रही वह कभी समाप्त हो सके, इस बात का विचार करना चाहिए। यदि हम मिलकर यदि कुछ भी करना चाहें, कहते हैं संगे शक्ति कलौ युगे, यदि संग में और हम सब एक होकर जब चलेंगे तो जो चाहे सो कर सकते हैं। यदि हम अलग अलग बांटकर अपने अपने जाति बरादरी और अपने स्वार्थ में यदि लिप्त रहेंगे तो फिर हम हिंदू भी कहना भूलना पड़ेगा। इसीलिए जो ये भारत भूमि कहा जाता है, अन्य जितने विश्व की भूमि है वह काम और वासना की भूमि है, और ये जो भारत भूमि है ये धर्म भूमि है, और यह धर्म भूमि की जो अंतरात्मा जो हृदयस्थ है जो भारत भूमि है। यदि शरीर का देखो सारे अंग, यदि हाथ पैर आपका टूट जाए फिर भी आप जीवित रह सकते हैं, पर आपकी अंतरात्मा का हृदय टूट जाए तो ये सारा विश्व ब्रह्मांड खत्म भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने को जागने की जरूरत है। हम भगवान श्री हरि के वंश हैं, हम भगवान श्री हरि के अंश स्वरूप हैं, हम अपने को भूलकर आज भटक रहे हैं। इसीलिए यह हिंदू सम्मेलन करना पड़ रहा है। यदि हम भारतवर्ष जहाँ हिंदू राष्ट्र विश्व में भारतवर्ष है और हम अपने को न भूलें, अपने को वह जागृत करें, और यह जो हमारे आरएसएस वालों ने सौ से जो जगाते आज भारतवर्ष में जो हिंदू की जो परंपरा है, हिंदू संस्कृति परंपरा का जीवित करने का जो कार्य किया है, इसको हमने अपने मनन करना है, चिंतन करना है। और हम लोग सब यहाँ आए केवल बात इस कान से सुनकर इधर निकालने के नहीं, इस बात की मनन करें, चिंतन करें, स्मरण करें और अपने जीवन में रखें, और जीवन में तारेंगे तो अवश्य में एक दिन ये भारत धर्म गुरु, विश्व का धर्म गुरु और हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र बनकर रहेगा। यदि आप अलग अलग रास्ते जाति बरादरी में चलते रहेंगे तो ये असंभव है। यदि हम सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने धर्म के अनुसरण का पालन करते हुए चलेंगे, वो दिन दूर नहीं है, कभी ना कभी हिंदू राष्ट्र अवश्य भी बनेगा। और समय को देखते हुए बहुत देर हो चुकी है और अपने वाणी को ये विश्राम सभी को यही कहते हैं, जो भी यहाँ जितने वक्ताओं ने आप लोगों को जो बात कही है, यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।